देखो भाग्यशालियों, अपन यहाँ जीव दया के उपलक्ष्य में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। दुनिया के अंदर आपने देखा होगा देश अनेक है, लेकिन सब देश में जीव दया प्रेमी में भारत देश है। और भारत देश के अंदर भी अलग अलग सब समाज है, और उसके अंदर भी सब समाजों के अंदर अलग अलग जैन धर्म में अलग अलग आचार्य अनेक है। लेकिन इस कबूतर के बारे में ऐसे आचार्य भगवान बड़े बड़े भक्त जीव दया प्रेमी भी है, लेकिन इस मिशन को उठाने वाले हमारे नीले चंद्र विजय जी महाराज साहब है, उनकी भी खूब खूब अनुमोदना। देखो भाग्यशालियों, जिन शासन के अंदर सभी समाज है ऐसे एकत्रित होकर एक अपना मिशन होना चाहिए कि अपने जीव दया के लिए ऐसी अपन क्या करें, एक पार्टी की उद्घोषणा करें, जिसके अंदर एक भाग्यशाली अभी दिलीप चंद्र जी महाराज साहब को कहा था कि गुरुदेव जो जीव दया प्रेमी है उसके अंदर पशु पक्षी सेवा प्रेमी ऐसी पार्टी अपन, जिसके अंदर कोई भी सब समाज है जो जीव दया को मानते हैं। तो कहने का मतलब सब एकत्रित हो, कलयुगे संघे शक्ति, संगठन के अंदर अपने शक्ति है। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं जिन शासन का दृष्टांत आता है, तो शांतिनाथ भगवान यहाँ पे दादर में कबूतर खाना में कौन किसका मंदिर है, शांतिनाथ दादा का मंदिर है। उनके पूर्व भव की बात आती है कि शांतिनाथ दादा है, पूर्व भव में राजा थे और देव ने परीक्षा लेने के लिए क्या किसका रूप किया, कबूतर और बाज का रूप किया। कबूतर उड़ता उड़ता प्रभु के चरणों में आया और बाज ने कहा ये मेरा शिकार है, मुझे दे दो। उस समय मेघरथ राजा के भव में शांतिनाथ दादा थे, उसने मना कर दिया, मेरे चरण में आया हुआ है वो वापिस नहीं दिया जाएगा। उसने कहा कि मैं तो मांस बख्शी, मुझे तो मांस के बदले मांस चाहिए। और उस समय शांतिनाथ दादा, जिस समय पूर्व भव का बात है, सम्राट थे और अपने झांग का क्या कर दिया, मांस निकाल के कबूतर के बदले दे दिया। तो देखो भाग्यशालियों, समय की मर्यादा है, कहने का मतलब है तो उसके हिसाब से कहते हैं कि है समय नदी की धार, उसमें सब कुछ बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, उसमें प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय के साथ में इतिहास बनाया करते हैं। तो अपने नीले चंद्र जी महाराज साहब ने इस सभा का आयोजन किया है और जीव दया का, और सबको संदेश है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भाग्यशाली जुड़े और जीव दया का कार्य मंगल रूप हो, यही शुभकामना, मंगल कामना। और हमारे नीले चंद्र जी महाराज साहब की भी खूब खूब अनुमोदना। आचार्य भगत रेवत विजय जी महाराज साहब और दूसरे भी संत पधारे हैं, वो भी पधारे, उनकी भी खूब खूब अनुमोदना। और हमारे बीच में पन्यास जी पन्यास जी हैं, वो अपना एक संदेश, केवल्य रत्न महाराज साहब जो आए हैं, मैं बहुत आप दोनों आचार्यों की हृदय से प्रार्थना करता हूं, जिसको राजनीति चाहिए वो महलों में प्रवचन दे, और जिसे जिन शासन चाहिए वो इस मंच पर है। और इन आचार्य को ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं आएगा, मगर जिसके प्रति करुणा है, भाव है, ऐसे गुंद रत्न सूरी महाराजा के, जिनका डंका पूरे राजस्थान में बजता है, तो मैं नमन करता हूँ इस केवल रत्न महाराज जो पन्यास जी आए हैं, आपकी थोड़ी सी शब्द उदार करें ताकि जैन समाज जग सके। अनंत करुणा के सागर परम कृपालु परमात्मा प्रभु महावीर के शास्त्रकार भगवंत, ऐसे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराजा, जिन्होंने 18 देश के मालिक, परम अहिंसा के मिसाल, ऐसे कुमारपाल महाराजा जिन्होंने मार शब्द, ओनली मार शब्द भी इस पूरे गुजरात, मारवाड़ और महाराष्ट्र, तीन देश, यानी उस समय में 18 देश थे, वे 18 देशों में मार शब्द भी कोई बोल नहीं पाता, ऐसी कड़क कायदा किया था। अपने खुद के जीजाजी
स्वयं जीजा ने अगर मार शब्द भी बोल दिया तो उसे भी सजा दे करके फटकारी थी। ऐसे कुमारपाल महाराजा के वंशज हैं। हमारा इतिहास गवाह है। इतिहास के आईने में झांको तो पता चले इन अहिंसा की क्या वैल्यू है, अहिंसा के लिए कैसे कैसे बलिदान हुए, और इन जीवों के लिए, ये छोटे छोटे जीवों के लिए कितने महापुरुषों ने बलिदान की, ये गंगा बहाई है। और उसी तख्त पे, उसी कारण को लेकर के हम आज इस मंच में खड़े हुए। कबूतर तो बड़ा शांति प्रिय प्राणी है, जिन प्राणी के लिए अभी बताया मेघरथ राजा ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ऐसे अहिंसा को लेकर के उत्तमा स्वाति महाराज जी कहते हैं, जगत को अगर जीना है, हर व्यक्ति को अगर जीना है, इंसान को भी सांस लेनी है, तो इन परस्परोपजीवानाम, अगर एक दूसरों के ऊपर उपकार नहीं करोगे, एक दूसरे से सारा साइकिल, पूरे वर्ल्ड का साइकिल हर पशु पक्षी से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। इसलिए कहा है, अभी इन्होंने कहा कि जैन धर्म जियो और जीनो दो, कहते हैं ऐसे नहीं, लिव एंड लेट लिव नहीं, डाई बट लेट लिव। जैन शासन तो यहाँ कहता है खाली जियो नहीं, डाई बट लेट लिव, और मरना भी पड़े फिर भी किसी की जान बचती हो तो पहले काम वो करना है। हर एक इतिहास के पन्नों पे देख लो, छोटे छोटे जीवों की दया के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना बलिदान बहाया है। यहाँ तक कि जब रामचंद्र जी महाराजा वनवास थे और लक्ष्मण जी के पीछे श्रीनाथ सुन के चले गए थे, उस समय में रावण आए थे, और रावण ने जब सीता जी माता जी को उठा करके लेके गए, तब भी जटायु पक्षी उनके बीच में रावण के सामने पड़ा था। उसने यही नहीं देखा था कि रावण कितना बड़ा महारथी है, जिनके सेवा में देवों भी और किन्नरों असुरों की भी हाजिरी होती थी। ऐसा महासम्राट रावण था, उस रावण के सामने भी एक जटायु पक्षी सामने पड़ा था। यानी कि अपनी शक्ति, अपनी कमजोरी को कभी मत सोचना। अगर जटायु भी रावण के सामने पड़ सकता है, अपनी पाक कपा दी तब जाकर के सीता जी को बचाने के लिए। एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी लेकर के अगर आग बुझाने की कोशिश करती है तो उस चिड़िया का नाम इतिहास में अमर होता है। आग चाहे बुझे ना बुझे, मगर चिड़िया की कोशिश वही उसके लिए सबसे बड़ी चीज है। जटायु को जब रामचंद्र जी ने देखा, तो जब उसी समय पे जटायु अंतिम सांस लेने की तैयारी में था, उसकी अंतिम समाधि श्री रामचंद्र जी ने अपने द्वारा वहां हाजिर रह करके उसकी अंतिम समाधि पूर्ण समाधि रूप से उसे प्रदान की। एक पक्षी के लिए इतने बड़े हमारे भगवान जैसे राम, वो भी इतना काम कर सकते हैं, तो ये राम की भूमि, ये अयोध्या की भूमि, हर जगह हर व्यक्ति राम बन सकता है। वो भी सामान्य इंसान थे, हर व्यक्ति अयोध्या बसा सकता है, तो हम भी क्यों नहीं ऐसी शांति प्रिय नगरी इस अयोध्या बसाए। इसमें हमारा योगदान, छोटा सा योगदान इस चिड़िया के जैसा, इस जटायु बनकर के बन जाए, तो भी हम आज के इस सभा के खास योगदान देकर के अपने आप को कृतार्थ समझेंगे। मेरा भी यही खास कारण है। बाकी तो हम सोच जानते, ये बड़ी ऊपर की राजनीति चलती है, ये सारी पक्षियों, मैं तो खुला आम कह रहा हूँ, चाहे खुले आम मंगल प्रभात लोढ़ा भी हाजिर हो, तो मैं कहता हूँ ये सिर्फ आपकी मिली भगत राजनीति चलती है, बाकी कुछ नहीं है। कबूतर तो सिर्फ आपने एक बहाना बनाया है, एक हथियार बनाया। कबूतर से कोई लेना देना नहीं है, और वो कबूतर की टीट से जो फैलता है रोग, उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। एक आध इंसान मर गया, उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। चाहे एक नहीं, हजारों लाखों यूं ही बेगुनाह मर रहे हैं, रोज के बेगुनाह मर रहे हैं, बिन जरूरी मर रहे हैं, उसके लिए कोई सोच नहीं रहा है। बेगुनाह बेचारे ऐसे ही तड़प रहे, जिनको पानी की भी मुसीबत है, उनके लिए कोई सोच नहीं रहा है। और एक इंसान कभी कुछ किस कारण से, मानो कि कोई पेड़ का पत्ता गिर गया और पेड़ के पत्ते से किसी की मौत हो गई, तो आप मानोगे पेड़ के पत्ते से मौत हुई? मानोगे? ये कितनी भरी मूर्खता भरी बात है, कितनी मूर्खता भाई। किसी की कबूतर की टीट से उसकी जान चले गई तो क्या टीट से जाएगी? मैं तो डॉक्टरों को भी मूर्ख कहता हूं, अगर जो इस तरह से बयान देते हो तो इस तरह से खास विशेष प्रकार से कहना चाहता हूं,
अगर जो आपको कड़वा लगा हो क्यों किसी को, तो भी माफ़ी चाहता हूँ। मिच्छा में दुक्कड़म मेरा फर्ज है, मगर वेदना है, मेरी व्यथा है। मेरी ये व्यथा आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि हजारों लाखों और करोड़ों बेगुनाह बिन जरूरी इन सरकारी राजकारण के कारण मौत के मुख में जा रहे, मर रहे, उनका कोई सोच नहीं रहे। हजारों कारण पॉल्यूशन वगैरह लोगों के मरने के, उसके लिए कोई रोक नहीं है। और सिर्फ एक मामूली चीज के लिए ये किया है, तो अवश्य इसके पीछे कुछ राज होना चाहिए, और वो राज राजनीति का ही होता है, और तो क्या होता है। इसलिए खास मेरा कहना यही है, समय बहुत कम है, मैं पूरा करूं। बात इतनी है कि इसके लिए हम अगर डंडा झाड़ के खड़े हैं, तो अभी जब तक इसका रिजल्ट ना आए तब तक हमें लड़ते ही रहना है, आगे बढ़ते ही रहना है, आगे बढ़ते ही रहना है, कदम कदम पे आगे बढ़ते रहना। यहाँ तक कि जब इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में पहले ट्रीटमेंट होनी चाहिए, पहले ट्रीटमेंट, उसके बाद में स्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं। इसलिए अभी पहला कार्य, हर जीवों को उसको दाना मिलना चाहिए, उसकी जगह पे ही मिलना चाहिए, उसके घर में ही मिलना चाहिए। अपने घर से जंगल में जाकर तुमको कोई टिफिन, तुम 5 स्टार टिफिन खिलाए तो खाओगे क्या? तो उसी के घर में उसको सुकून मिलता है। दुनिया नो छेड़ो घर कहवाए गुजराती में, उसी के घर में सुकून मिलता है। उसका घर हमें वापस लौटाना है, ये घर वापसी योजना है। समय कम है, परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छा मिले। हमारे बीच में मेरे परम पूज्य गुरुदेव मोहन खेड़ा तीर्थ के विश्व के अंदर जिसका नाम है, लाख हजारों नहीं लाखों को आदिवासी लोगों का जिसने जन्म कल्याणक नहीं, ऐसे लाखों आदिवासियों को जिन्होंने भगवान महावीर का संदेश फैला है पूरे मध्य प्रदेश में, ऐसे गुरुदेव ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के, जिनके परम भक्त कहो या उनके शिष्य कहो, उज्जैन के अंदर बगलामुखी पीठ के पीठाधीश्वर महाकाल बाबा सुरेश जी महाराज जी है। मैं चाहता हूं कि 2 शब्द शॉर्टकट के अंदर आप भी अपनी उद्घोषणा करें।